सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास आर्यावर्तीय मतों की समीक्षा। तो महर्षि दयानंद द्वारा रचित ये विशिष्ट ग्रंथ, जिसमें वैदिक सिद्धांतों को भी बताया है और वैदिक सिद्धांतों के विपरीत जो मान्यताएं हैं उनका भी उल्लेख किया गया, उनकी समीक्षा की गई, उनकी प्रामाणिकता को देखा गया और क्या चीज प्रामाणिक है उसको महर्षि ने प्रस्तुत किया ताकि सत्य अर्थ का प्रकाश हो सके। तो आज हम एकादश समोल्लास की अगली कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये 15वीं कक्षा है। मेरे पास जो पुस्तक है परोपकारिणी सभा अजमेर से प्रकाशित 39वां संस्करण, उसमें पृष्ठ संख्या 356 है। आपके यहाँ जो भी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश की, उसमें यथाक्रम आप स्मरण है तो वहाँ तक आप पहुँचे ही होंगे। और जो नए व्यक्ति हों, इस प्रसंग को देखना चाहते हो, तो यहाँ बीच में 2 श्लोक हैं, आपको थोड़ा देखना होगा। न वदेत यावनीम भाषाम, न वदेत यावनीम भाषाम, ये श्लोक के प्रारंभिक भाग हैं। उससे नीचे 2 अनुच्छेद नीचे से हम आज नया प्रारंभ करेंगे। नया प्रारंभ करें उससे पहले 2 प्रश्न मेरे पास पिछले विषयों के आए हैं, उनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ स्पष्टीकरण कर देता हूँ। तो एक तो मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 343 है। आप लोग अपने वहाँ देखना चाहें तो सिद्धांती और नवीन वेदांती वाला प्रसंग, जिसमें उनके संवाद चल रहे हैं, तो उसमें नवीन वेदांती ने विषय जो रखा था अध्यास वाला, कि अध्यारोप या अध्यास किसको कहते हैं। महर्षि सिद्धांती ने पूछा था अध्यारोप किसको कहते हैं, फिर उसने उत्तर दिया, फिर सिद्धांती ने चर्चा की, फिर उसके आगे का। तो यहाँ इस संस्कृत के 2 वाक्य लिखे हुए हैं, उससे आगे वाला भाग है जिसमें नवीन वेदांती पूछता है कि जो कभी न देखा न सुना, जैसा कि अपना सिर कटा है और आप रोता है, तो ये जो था कि ये सत्य कैसे हो सकते हैं, स्वप्न के से संबंधित बात है। इसके उत्तर में जो महर्षि ने लिखा है उसमें पहला अनुच्छेद छोड़ करके दूसरा अनुच्छेद, मेरे में पृष्ठ संख्या 343 है। तो इसमें एक वाक्य आया, महर्षि ने लिखा था, तो उसमें मैं आगे पीछे का भी एक वाक्य बोल देता हूँ। उसमें कहा कि जैसे जागृत में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नियम पूर्वक नहीं होता। तो वेदांती इस जगत को स्वप्नवत मानते हैं, तो स्वप्न का दृष्टांत उन्होंने दिया था, महर्षि उसका खंडन कर रहे थे। तो जागृत और स्वप्न की भिन्नता मान के चल रहे थे कि स्वप्न का दृष्टांत इस जगत से, जागृत अवस्था में जो हम जगत को देखते हैं उससे नहीं मिलता है। तो उस संदर्भ में कहा था कि जागृत में जो हम स्मरण करते हैं पूर्व अनुभूत का, स्वप्न में भी पूर्व अनुभूत का स्मरण करते हैं, लेकिन स्वप्न में नियम पूर्वक नहीं होता। फिर एक वाक्य है कि देखो जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं आता। तो जन्म से अंधा होता है, प्रज्ञाचक्षु है, उसको रूप का स्वप्न नहीं आता, क्योंकि रूप को वो देख नहीं पाया है। तो कहना ये चाहते हैं कि जो संस्कार होता है उसके अनुरूप हमारे स्वप्न भी आते हैं, और जिसने रूप देखा ही नहीं है तो उसको रूप का स्वप्न नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारा अध्यास और आरोप का लक्षण झूठा है। तो इस प्रसंग में ये जो वाक्य है, देखो जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं आता, तो प्रश्न ये आया था कि हमारे सत्यार्थ प्रकाश में ये वाक्य नहीं है, जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं आता। तो आपने जो बोला उसमें ये वाक्य दिया है। तो देखिए, महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश में विभिन्न प्रकाशकों में थोड़ा थोड़ा सा कहीं अंतर हो गया है, और जिसमें अशुद्धियों के कारण से, भूल चूक के कारण से, अनेक और भी कारण होते हैं। तो ये जो वाक्य है, देखो जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं आता, ये महर्षि की जो सबसे पहली प्रति है, जो महर्षि ने बोल के लिखवाई थी, उसको मूल प्रति बोलते हैं, पांडुलिपि मूल प्रति। और फिर मुद्रण के लिए, प्रिंटिंग के लिए दी, तो उस मूल प्रति की भी एक प्रति और लिखवाई थी, लेखकों ने लिखी थी, और वो फिर प्रेस में, मुद्रणालय में गई और वहाँ से छपी, और वहाँ फिर जो जिसको द्वितीय संस्करण का, द्वितीय का प्रथम वाला बोलते हैं, वहाँ पर छपी। तो जब मूल प्रति से मुद्रण प्रति लिखी जा रही थी, उसमें लेखक के
प्रमाद से कहें कि ये वाक्य छूट गया, तो इसलिए जब छपा द्वितीय संस्करण, वो उसमें ये भी ये वाक्य नहीं मिलता, और जो उस द्वितीय संस्करण के अनुसरण करते हुए आज भी छापते हैं, उन पुस्तकों में, उन सत्यार्थ प्रकाशों में ये वाक्य नहीं मिलता है। लेकिन मूल प्रति में ये वाक्य है और प्रसंगानुसार है। ये वाक्य छूट गया तो फिर थोड़ा थोड़ा अटपटा लगने लगा, तो फिर ये तो ध्यान नहीं रहा लिखने वाले को कि मैंने ये वाक्य छोड़ दिया, उसने आगे पीछे का कुछ करके थोड़ा तालमेल भी बनाने का प्रयास किया। और क्योंकि महर्षि भी देखते थे, लेकिन ऐसे एक एक वाक्य का ध्यान नहीं रहता कि वो छूट गया या आ गया, कुछ परिवर्तन हो गया, तो जो सामने है उसी को थोड़ा सा संशोधित करके लिख देते हैं। तो जो मुद्रण प्रति है उसमें ये वाक्य नहीं मिलता है, और द्वितीय संस्करण में, और इसलिए बहुत सारे जो अब द्वितीय संस्करण के आधार पर छप रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश, उनमें ये नहीं लिखता। ये मूल प्रति के का आधार लेकर के छपा हुआ है, जो ये परोपकारी सभा का 39वां संस्करण है। इसलिए इसमें ये वाक्य है कि देखो जन्मांध को मूल का स्वप्न नहीं आता। ये भेद का कारण है। ऐसे छोटे छोटे या कुछ वाक्यों के अनेकत्र भेद हमें उपलब्ध होते हैं। दूसरा एक प्रश्न आया है कि पीछे नवीन वेदांती का जो प्रसंग चल रहा था, उसमें नवीन वेदांती ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए कि देखो शारीरक सूत्र में, यानी ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन में भी अद्वैत का ही उल्लेख आता है, तो उसने अपनी पुष्टि के लिए 5 सूत्र दिए थे वेदांत दर्शन के। फिर और महर्षि ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए 10 सूत्र दिए थे। तो ये वो प्रसंग है जिसमें पूर्व पक्षी ने, नवीन वेदांती ने 5 सूत्र दिए थे, फिर उनका अर्थ उनका आया, फिर महर्षि ने उनका सही अर्थ बताया, और फिर 10 और ने सूत्र दिए जिसमें कि अद्वैत की बात नहीं, त्रैतवाद की सिद्धि होती है। तो ये जो 5 सूत्र हैं, इसमें 5वां सूत्र ये है अतएव च अनन्याधिपति। तो जिज्ञासु ने, श्रोता ने जो प्रश्न किया है, उनका कहना है कि इसकी बात मेरे को स्पष्ट नहीं हुई, जो इसकी व्याख्या है वो स्पष्ट नहीं हुई, तो मैं इसको दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। तो सूत्र तो है अतएव च अनन्याधिपति। तो ये मुक्ति में जाता है तो वो अनन्य अधिपति होता है, उसमें कोई अन्य अधिपति नहीं होता है। अधिपति कहते हैं स्वामी को, अधिकारी को, तो राजा को। तो अन्य अधिपति मतलब जिसका कोई अन्य अधिपति है, हमारे ऊपर कोई है तो वो होगा, और जिसका कोई दूसरा अधिपति नहीं होता है, अनन्य अधिपति, जिसके ऊपर कोई और नहीं होता है, वो स्वयं ही सबसे बड़ा होता है, उसको कहते हैं अनन्याधिपति। सामान्य अर्थ इस शब्द की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। तो चूंकि वहाँ वो इससे ये अर्थ लेते हैं कि मुक्ति में जा करके वहाँ कोई अधिपति नहीं रहता है, स्वामी नहीं रहता है। तो क्यों नहीं रहता है? तो अब अर्थापत्ति से वो ये निकालते हैं कि वो स्वयं चूंकि ब्रह्म बन गया है, आत्मा, जीवात्मा मुक्ति में जा करके स्वयं ब्रह्म रूप हो गया है, तो ब्रह्म तो सबसे बड़ा है, वो स्वयं अधिपति है। अब उसका कोई अधिपति नहीं होता है, तो जो आत्मा ब्रह्म का जो अंश मुक्ति में जाकर के ब्रह्म में ही लीन हो गया, तो वो स्वयं अधिपति हो गया, इसलिए उसका कोई अन्य अधिपति नहीं है। वो लोग इस तरह से अर्थ करते हैं इसका। अब देखिए इनका किया हुआ अर्थ भी देख लेते हैं, जो 5वीं संख्या पे हिंदी में दिया हुआ है, क्रमशः दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि योगी ऐश्वर्य सहित अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर के, तो योगी है अभी, और योग की जो बहुत सी सिद्धियां होती हैं, गुणों का उत्कर्ष होता है, उसको ऐश्वर्य शब्द से कहा है। तो अपने ऐश्वर्य सहित अपने ब्रह्म रूप को प्राप्त कर, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके, यानी उस योगी की जो आत्मा है उसको लेंगे, शरीर तो को तो वैसे अलग मानेंगे, तो जो आत्मा है, तो वो जो आत्मा है वो योगी, वो ऐश्वर्य सहित होकर और अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वेदांती यही मानते हैं, नवीन वेदांती, कि ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ब्रह्म ही उसका अपना, हमारा अपना स्वरूप ब्रह्म ही है, हम ब्रह्म हैं, लेकिन अभी उपाधि के कारण हम संसार में आ गए हैं और अपने को अलग समझते हैं और विभिन्न अविद्या आदि या सुख दुख राग द्वेष से युक्त होते हैं। तो वो अपने स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में आ जाता है। अभी जो है हम अभी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, ये चेतन तत्व हम अभी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, ऐसा नवीन वेदांतियों का मानना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि योगी ऐश्वर्य सहित अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर के,
फिर क्या, अन्य अधिपति से रहित होता है। ये जो अनन्याधिपति है तो मतलब अन्य अधिपति से रहित। ये क्या, अन्य अधिपति से रहित है, अर्थात करके खोला है, स्वयं आप अपना और सबका अधिपति रूप ब्रह्म स्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है। तो स्वयं आप अपना अधिपति रूप, पहले तो ये ले लेंगे कि वो स्वयं, वो आत्मा जीव अपने आप स्वयं अधिपति रूप हो जाता है, तो दूसरा कोई अधिपति नहीं है। और सबका अधिपति रूप, अन्य जो हैं उनका भी वो अधिपति होता है। जैसे कि इनके पक्ष में अन्य कौन बन सकते हैं, जब अद्वैत है तो केवल ब्रह्म ही रहेगा, उस दृष्टि से तो कोई दूसरा है नहीं, तो सबका अधिपति होगा, ये तो बात उनके पक्ष में सीधे नहीं घटती है। फिर कैसे घटाते हैं कि ब्रह्म के ही जो अंश जीव थे, जैसे कि बाकी सब प्राणी जगत के हैं जैसा वो मानते हैं, और जो जगत, जो कार्य जगत बना हुआ है ये सब, तो ये जो विकृति रूप है इन सब का भी वो अधिपति होता है। जैसे आज जो ब्रह्म है, अभी हम मान लो बंधन में हैं और उपाधि से युक्त हैं, लेकिन शुद्ध ब्रह्म तो अभी भी है और वो हम सबका अधिपति है। तो ऐसे ही हम या योगी जब मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, तो अब ब्रह्म स्वयं हो गया तो उसका कोई अन्य अधिपति नहीं रहा, एक बात। और जो भी बद्धावस्था में है, जीव है या जगत है, उसका वो अधिपति बन जाता है। जैसे आज शुद्ध रूप ब्रह्म सबका अधिपति है, ऐसे ही ये जीव भी योगी जब ब्रह्म रूप हो जाता है तो वो भी सबका अधिपति हो जाएगा उसी ब्रह्म में लीन होकर के। तो इसलिए इन्होंने लिखा, अर्थात स्वयं आप अपना और सबका अधिपति रूप ब्रह्म स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप होकर के फिर मुक्ति में स्थित रहता है, वहां पर बना रहता है। तो ये सबका अधिपति जो है वैसे तो अद्वैत के विपरीत है, लेकिन जिस तरह की वो व्याख्याएं करते हैं उस दृष्टि से तात्पर्य ले सकते हैं कि इनका अधिपति वो कहना चाहते होंगे। अब ये लोग भी मानते हैं कि मुक्ति में जीवात्मा गया और स्थित हो गया और ब्रह्म रूप हो गया, सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। इनके पक्ष में भी सदा मुक्ति सिद्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि जब ये मानते हैं कि ब्रह्म ही अविद्या या माया से ग्रस्त होकर के बंधन में आता है, जीव आता है, जैसे कि हम आज हैं उनके मत के अनुसार, वो सब भी और हम भी, तो वो ब्रह्म में तो था ही, ब्रह्म तो था ही, वो मुक्त तो था ही, लेकिन फिर भी बंधन में आया। तो ऐसे ही जब योगी मुक्त हो जाएगा, उनके पक्ष में मुक्त हो जाएगा और ब्रह्म में लीन भी हो जाएगा, तो वो ब्रह्म, जिस ब्रह्म को पहले अविद्या ने ग्रसित किया था, उसको अब भी अविद्या ग्रसित कर सकती है, क्योंकि जो पहले हुआ है वो आगे भी हो सकता है। इसमें कोई हेतु नहीं कि पहले तो हो गया अब दोबारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म में बनी गया है, और ब्रह्म अविद्या से, माया से ग्रसित होता है, बंधन में आता है, ये उनका सिद्धांत है, तो दोबारा भी आ सकता है। तो पहले भी कितनी बार आया होगा? तो अनंत बार आया होगा, और आगे भी कितनी बार बंधन में आएगा? अनंत बार आएगा। मुक्ति में या ब्रह्म रूप कितनी बार होगा? अनंत बार होगा, क्योंकि ये सब अनंत है। तो इसलिए कोई संख्या निश्चित नहीं कर सकते, और कितनी बार न जाने पहले हुआ है और कितनी बार आगे होगा। तो उनके मत में भी ब्रह्म फिर से अविद्या से ग्रस्त होकर के आ सकता है, आना ही चाहिए, जैसे पहले आया ऐसे आज भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये यूं ही कहते हैं कि मुक्ति में स्थित हो जाता है। अब बल्कि त्रैतवाद जो महर्षि दयानंद ने व्याख्या की, मुक्ति से लौट के आते हैं, मुक्ति का काल भी बताया, तो इस पक्ष में तो फिर भी इतने लंबे काल तक मुक्ति में रहेगा। 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब। लेकिन इनके मत में, नवीन वेदांतियों के मत में, मान लीजिए आज कोई योगी ब्रह्म रूप में बना है, तो और जीव भी तो हैं, वो वापस फिर बनेंगे, क्योंकि सृष्टि तो चलती रहेगी, बार बार लगातार चलती रहेगी। तो अगर आत्माएं मुक्त होती रहेंगी यानी ब्रह्म बनती रहेंगी और ब्रह्म के अंश फिर से जीव नहीं बनेंगे, तो ये तो संसार अब तक नष्ट हो जाता, अब तक रहता ही नहीं, क्योंकि मुक्ति में ही जाते जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे तो चलता नहीं। तो जो अंश अब बंधन में है वो मुक्त हो गया, ब्रह्म रूप हो गया, और जो ब्रह्म है वो फिर अविद्या से ग्रस्त होता रहेगा, फिर जीव के रूप में आएगा। तो ये तो चलना ही है, जैसे आज चल रहा है ऐसे आगे भी चलेगा। तो लेकिन वो कब आएगा उसका वहां कोई नियम ही नहीं है। आज कोई मुक्त हुआ और आज ही फिर अविद्या से ग्रस्त हो जाए वो ब्रह्म का वो भाग, तो फिर से हो जाएगा, फिर से बंधन में आएगा। तो इसमें महर्षि ने जो समय दिया है उतने लंबे काल तक तो बंधन में आता ही नहीं है, उसके बाद में आता है। तो उस दृष्टि से अगर मान भी लें अभ्युपगम से कि उनकी मुक्ति ऐसी होती है जिससे ब्रह्म रूपी हो जाता है, लेकिन उस ब्रह्म से फिर वापस जो जीव बनना है उसकी तो कोई निश्चितता है ही नहीं, कभी भी हो सकता है।
तो खैर, अब जो इनका ये 5वां सूत्र था, अतएव च अनन्याधिपति, इसमें उनका मत अभी बोल करके बताया, उन्होंने वो जैसा अर्थ करते हैं। महर्षि इसको ठीक नहीं मानते हैं। अब महर्षि ने जो अर्थ किया है उसको भी देखते हैं। ये आपकी पुस्तक में उसी पृष्ठ पर थोड़ा आगे या तो अगले पृष्ठ पर मिलेगा। तो महर्षि कहते हैं अतएव च अनन्याधिपति, सूत्र वही है। अब देखिए, ये नवीन वेदांती हैं, इनके लिए नवीन शब्द लगाना पड़ता है, क्योंकि जो प्राच्य वेदांत है वो तो ठीक है, उन्हीं सूत्रों को उन्हीं वेद के उन्हीं वेदांत दर्शन के सूत्रों के वो दोनों ही मान रहे हैं। तो नवीन वेदांतियों ने प्राचीन अर्थ को छोड़ के अपनी मान्यता के अनुसार अर्थ कर दिए, तो ये नवीन वेदांती कहना पड़ता है। लेकिन आजकल स्थिति ऐसी बन गई है कि उनको नवीन शब्द हटके बस वेदांती कहा जाता है। भाई, वेदांती तो जो प्राचीन वेदांती हैं वो भी वेदांती हो सकते हैं। वेदांती शब्द तो सब पे लगेगा, जो वेदांत को पढ़ते हैं, वेदांत की बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं, वो सब वेदांती हैं। तो जो त्रैतवाद वाले हैं, अद्वैत वाले ही नहीं, त्रैतवाद वाले हैं, वेदांत को पढ़ते हैं, वेदांत की बात मानते हैं, वो भी वेदांती ही कहलाएंगे। उनको वेदांती से अलग नहीं कर सकते। पर आज स्थिति ऐसी बन गई है कि वेदांती मतलब नवीन वेदांती ही लिया जाता है, बाकी जैसे वेदांती हो ही नहीं सकते। तो हमें हमेशा भेद रखना है। तो जब हम वेदांती बोलते हैं और इनका खंडन कर रहे हैं, तो इसका मतलब नवीन वेदांती है, विशेषण लगाना पड़ेगा। सब वेदांती गलत अर्थ नहीं मानते हैं। तो महर्षि वाला अर्थ देखते हैं। तो महर्षि भी वेदांत को मानते थे, वेदांती थे, हम लोग भी मानते हैं, हम भी वेदांती हैं उस दृष्टि से। तो महर्षि ठीक अर्थ करते हैं, अतएव च अनन्याधिपति। कहते हैं जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है। तो पहली बात तो महर्षि कह रहे हैं कि भाई, मुक्ति में तो जाना है, मुक्ति तो होनी है, ये तो दोनों ही मानते हैं। लेकिन योगी आत्मा आत्मा जब योगी बनता है तभी मुक्ति में जा पाता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ये स्थिति विशेष है, ऊंचाइयां हैं, शुद्धता है। तो जब योगी का सत्य संकल्प होता है, जितने भी संकल्प हैं वो सत्य ही होते हैं, अर्थात उसमें से अविद्या नष्ट हो गई है, अविद्या दग्ध बीज हो गई है, क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, विवेक की प्राप्ति हो गई है, अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है। ये जो योग दर्शन में विस्तार से बातें बताई गई हैं, उसके अनुसार हम कह सकते हैं वो एकदम शुद्ध पवित्र हो गया है, और उसके जितने भी संकल्प हैं, विकल्प हैं, जो विचार हैं, वो एकदम सत्य हो गए, शुद्ध हो गए। और सत्य संकल्प यही होता है कि हमारे जीवन की सफलता ईश्वर को पाने में है, मुक्ति को पाने में है, अन्य कहीं जीवन की चरम सफलता नहीं है। और ऐसा करके एक ही लक्ष्य बना करके वो ईश्वर को प्राप्त करता है और शुद्धतम रूप में धर्म के, अध्यात्म के शुद्ध रूप में चला जाता है। तो जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब क्या होता है, स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर के। अब यहाँ एक शब्द है स्वयं परमेश्वर, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है। मुक्ति का जो सुख है, तो मुक्ति सुख कहें तो मुक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है कि जिसका सुख हमें मिले, आत्माओं को मिले या मुक्त आत्मा को मिले। मुक्ति में जो सुख होता है उसे मुक्ति सुख कहते हैं, और वो सुख परमात्मा का है। परमात्मा का सुख हमें मिलता है, उसे ही मुक्ति सुख कहते हैं। अब एक सुख शब्द के बारे में भी काफी चर्चा चलती है। कई जने कहते हैं कि जी सुख तो सांसारिक होता है, और परमात्मा या मुक्ति का होता है वो आनंद होता है। अब सुख और आनंद शब्द में भेद कर देते हैं। ठीक है, कोई अपनी परिभाषा बना के करना चाहे तो, व्यवहार करना अलग करना चाहे तो देख लें। वो सोचें कि भाई हम सुख शब्द बोलेंगे तो लगेगा तो सांसारिक सुख हो गया, फिर तो ऐसा नहीं है। तो मुक्ति में जो सुख होता है उसको आप आनंद कह सकते हैं, उसको सुख कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। महर्षि ने यहाँ पर मुक्ति सुख लिखा है ना, ये सुख शब्द का प्रयोग किया है ना। इसी तरह संसार में जो सुख मिलता है उसको भी कभी आनंद शब्द से कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति संसार का आनंद ले रहा है, ये व्यक्ति रूप का आनंद ले रहा है, ये ध्वनि का यानी संगीत का आनंद ले रहा है, तो सुख ले रहा है, आनंद ले रहा है। इन शब्दों का प्रयोग सांसारिक के लिए भी होता है और मुक्ति के लिए भी होता है। तो यहाँ जब महर्षि ने लिखा कि तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है, तो अब देखिए इसमें, इस वाक्य में भी आत्मा और परमात्मा की भिन्नता आ रही है कि वो ये पाता है, इसको मिलता है। परमेश्वर को प्राप्त होता है तो परमेश्वर अलग है और ये
आत्मा अलग है, और वहां मुक्ति सुख को पाता है। इसके पास मुक्ति सुख नहीं था, वो आनंद सुख नहीं था, वो पाता है वहां पर दूसरे से। उसमें लीन नहीं हो जाता है, अलग अलग सत्ता रहती है और तब वो पा रहा होता है। क्योंकि जब वो मुक्ति सुख को पा रहा है तो इसका ये स्पष्ट हुआ ना कि दो अलग अलग चीजें हैं। मुक्ति सुख को, ईश्वर के सुख को पा रहा है तो ईश्वर अलग है और आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। यदि आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाए, ब्रह्म ही बन जाए, तो फिर तो पाने की कोई बात नहीं है, वो तो स्वयं बन गया है। एक से दूसरे में गुण का आना जाना, पाना, लेना, ये तब होता है जब एक से अधिक होता है, द्वैत होता है। तो यहाँ मुक्ति सुख को जब पा रहा है, ईश्वर के सुख को पा रहा है, तो आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और ईश्वर की अलग स्वतंत्र सत्ता है। तो ये जो वाक्य रचना है, इसमें सीधे सीधे ही नहीं, लेकिन ये उस पर आधारित है, ये अंतर्भावित है उसमें। तो तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है। वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है। स्वाधीन अपने अधीन रहता है, दूसरे के अधीन नहीं रहता है। जैसे यहाँ है बंधन है, बहुत सारे अन्य लोगों के अधीन रहते हैं हम, इंद्रियों के भी अधीन हो जाते हैं, शरीर के हो जाते हैं, साधनों के हो जाते हैं, अन्य व्यक्तियों के होते हैं। ऐसे मुक्ति में किसी के अधीन नहीं रहता है, वो स्वाधीन रहता है। यानी परमात्मा के भी उस तरह से अधीन नहीं होता है, क्योंकि वहां परमात्मा कर्मानुसार फल नहीं दे रहा होता है। कर्म का फल हमें बद्धावस्था में मिलता है, जन्म देता है, सुख दुख फल मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मुक्ति में परमात्मा की ने भी उसको बंधन में नहीं लिया हुआ होता है, उसको अपने अधीन किया होता है और स्वतंत्र होता है। अब हमें आत्मा को, जो मुक्त आत्मा है, उनको जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति परमात्मा करता है। जो उनको देखना है, घूमना है, आना जाना है, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, तो वो सब वो करता है। तो वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है। आगे कह रहे हैं कि ये जो अनन्याधिपति है, अन्य अधिपति नहीं है, उसका क्या मतलब है कि जैसा संसार में एक प्रधान और दूसरा अप्रधान होता है, छोटे बड़े होते हैं, मुख्य और गौण होते हैं, घर में भी होते हैं, हम कार्य करते हैं वहां भी होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं, देश में होते हैं, सब जगह कहीं ना कहीं आयु की दृष्टि से होते हैं, धन की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, यश की दृष्टि से, विभिन्न कलाओं की दृष्टि से छोटे बड़े होते हैं, प्रधान अप्रधान होते हैं, गुरु शिष्य में होता है, ऐसे भेद होते हैं। तो जैसे संसार में एक प्रधान और दूसरा अप्रधान है, वैसा मुक्ति में नहीं होता है, ये इतना कहा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ ब्रह्म की अधीनता या ब्रह्म की प्रधानता का निषेध नहीं है, वो तो सदा प्रधान रहेगा, बद्धावस्था में भी और मुक्ति अवस्था में भी। स्वतंत्र हमें किया है, लेकिन उसकी प्रधानता तो वहां रहेगी। तो यहाँ जो प्रधानता का निषेध किया जा रहा है कि अनन्य अधिपति, कोई उसका अधिपति नहीं होता, वो अन्य आत्माओं की दृष्टि से है। जैसे यहाँ जो संसार में रहते हुए कोई प्रधान अप्रधान की बात है, तो वो अन्य जीवात्माओं से जुड़ करके या अन्य वस्तुओं से संबंधित है। तो मुक्ति में ऐसा कुछ नहीं रहता, ना प्रकृति की दृष्टि से, ना अन्य आत्माओं की दृष्टि से। तो संसार में एक प्रधान और दूसरा अप्रधान होता है, वैसा मुक्ति में नहीं होता है। किंतु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं। अब देखिए, इससे भी पता लगता है कि ये जो प्रधान अप्रधान है, ये आत्माओं से संबंधित है, आत्माओं के आपस के बारे में है कि सब मुक्त जीव एक से रहते हैं। वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्म और जीव सब एक से रहते हैं, परमात्मा और जीव भी एक ही जैसे हो जाते हैं, 100% एक जैसे नहीं होते। ईश्वर का आनंद मिलता है, वो आनंद मग्न हो जाता है, यहां तक ठीक है, लेकिन परमात्मा से एक रूपता कभी नहीं होती, लेकिन अन्य जीवों से एक से रहते हैं। इसी को अनन्याधिपति शब्द से कहा है। ये इसका ठीक अर्थ महर्षि ने लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। और मैंने पिछले बार भी इसकी चर्चा के फिर बाद अगले दिन मुक्ति में सब जीव एक से रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की थी, जो महर्षि के वचनों के अनुसार बात को रखा था। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं। इस अनुच्छेद में प्रारंभ है, तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है। ये जो स्वयं शब्द है, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? तो दो संभावनाएं इसमें हमें प्रतीत होती हैं वाक्य रचना में, कि स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर के। तो पहला तो अर्थ स्वयं का आत्मा से संबंधित है, वो जो योगी है, योगी की जो आत्मा है, उसको, उसके साथ इसका संबंध जोड़ के, कि वो योगी की आत्मा स्वयं यानी अपने आप
परमेश्वर को प्राप्त हो जाती है, परमेश्वर को प्राप्त हो जाती है। तो स्वयं को हमने जोड़ा योगी, योगी की आत्मा के साथ में, कि वो स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कुछ आपत्ति आती है, विचार आता है कि ये स्वयं पाने वाली बात जो है वो कैसी, कि जैसे हमने स्वयं रोटी बनाई, तो हमने बताई आटा लिया, गूंथा, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, हमने स्वयं बनाई है। तो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, हम चाहते तो एक रोटी बनाते, चाहे तो 10 बनाते, इतनी सेकनी है, वैसी सेकनी है, नरम बनानी है, कठिन कठोर बनानी है, कैसे, पतली मोटी, वो सब हमारे ऊपर निर्भर है, और हम वहाँ अपनी इच्छा से लेते हैं। तो हम, यानी मैं या तो अनेक जितने भी हैं वो, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर करता है वो। तो जब स्वयं को आत्मा से जोड़ेंगे तो होगा कि हमने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। जैसे पेड़ पे फल लटक रहा हो, तो हमने उसको प्राप्त कर लिया, ले लिया। जैसे वस्तुओं को हम ले लेते हैं, रखी है कि मैंने ये पेड़ ले लिया, मैंने ये मिट्टी ले ली, मैंने ये पत्थर उठा लिया, मैंने ये फल तोड़ लिया, ऐसे हमने दूसरी चीज को ले लिया या उठा लिया। हम करने वाले हैं, हम पाने वाले हैं, हमने पाया है उसको अपने प्रयत्न से। तो ऐसे स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होता है, यानी वो आत्मा ने प्रयत्न किया और परमेश्वर को पा लिया। जैसे हम उठा के आम को खा लेते हैं, ऐसे हमने परमेश्वर को ले लिया और उसका आनंद ले रहे हैं, उसको हमने पा लिया है। ये अर्थ एक आता है। तो इसमें आपत्ति ये आती है कि कुछ हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, उपनिषद का वचन भी मिलता है हमें, और एक विचारधारा उसमें चलती है। उपनिषद में कठोपनिषद का एक वचन मिलता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो ये तो दूसरी बात है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। नीचे है, यमेव एषः वृणुते तेन लभ्यः। यम एव एषः, एषः मतलब यह परमात्मा, यम वृणुते जिसका वर्ण कर लेता है, परमात्मा जिसका वर्णन कर लेता है, तेन लभ्य, उस आत्मा के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है। यानी हम स्वयं परमात्मा को यूं पा नहीं सकते, हम केवल अपनी योग्यता बनाते हैं, अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, और परमात्मा फिर हमें चुन लेता है, वो ले लेता है। जैसे कि एक बहुत छोटा बच्चा हो, बहुत छोटा शिशु हो, वो माँ की गोद में नहीं जा सकता, ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो माँ के पास जा सकता है, उसके हाथों से, घुटनों से चलते चलते थोड़ा माँ के कपड़े पकड़ करके खड़ा हो सकता है, माँ की तरफ मुंह उठा के देख सकता है, लेकिन वो चढ़ करके माँ की गोद तक नहीं जा सकता है। लेकिन माँ उसको चुनती है, यानी पकड़ती है, प्रेम से उठाती है, अपनी छाती से लगा लेती है, उसको दूध पिला देती है, उसको स्नेह करती है, पुचकारती है। तो ये माँ उठा करके करती है, बच्चे की सामर्थ्य नहीं होती। तो कुछ इसी तरह से कि ये जो योगी और आत्मा है, कोई भी जो भी उस स्थिति में पहुंचते हैं, वो परमात्मा को यूं नहीं पा सकते, वो बस केवल वहां तक पहुंच जाते हैं, अब परमात्मा उनका वर्ण करता है। तो यमेव एषः वृणुते तेन लभ्य, उसी व्यक्ति के द्वारा वो परमात्मा पाया जाता है। परमात्मा जिस शुद्ध आत्मा का वर्ण करता है, जिसे चुनता है, उसी आत्मा के द्वारा परमात्मा पाया जा सकता है। परमात्मा ने यदि किसी का वर्ण नहीं किया तो वो कोई आत्मा उसको नहीं पा सकता। ये एक सिद्धांत निकल के आता है। तो जब हम ये कहते हैं कि तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है, ये जो महर्षि का वचन है, तो उसमें आएगा कि यहाँ तो ऐसा लिखा है कि हम स्वयं पा लेते हैं परमात्मा को, तो वो उससे विरुद्ध जाता है। हम जब भी महर्षि के ग्रंथों को पढ़ते हैं, चूंकि महर्षि आर्ष परंपरा को मानते हैं, तो उन वाक्यों का क्या अर्थ होना चाहिए, ठीक महर्षि के मन में क्या तात्पर्य रहा होगा, महर्षि वैदिक और आर्ष परंपरा को मानते हैं, तो उसके अनुरूप हम कई बार वहां विचार करते हैं। तो मोटे तौर पर देखेंगे तो परस्पर विरुद्ध बात लगेगी कठोपनिषद के उस वचन से और इसमें। जो मैंने वचन बोला वो कठोपनिषद की दूसरी वल्ली का 23वां श्लोक है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, उसकी दूसरी पंक्ति का प्रारंभिक भाग यहाँ इससे संबंधित है। अब ये स्वयं शब्द अभी जो हमने देखा था आत्मा से जोड़ करके, अब स्वयं शब्द को परमात्मा के साथ जोड़ करके इस वाक्य का अर्थ करेंगे। तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर के, यानी जो परमात्मा स्वयं है, साक्षात उसको प्राप्त होकर के मुक्ति सुख को पाता है। अब इसने प्रयत्न करके उसको पकड़ के पा लिया, ऐसा अर्थ नहीं होगा। जैसे अभी तक पहले परमात्मा का वो योगी संप्रज्ञात समाधि में आनंद ले रहा था, जान ले रहा था, थोड़ी मात्रा में ही प्रत्यक्ष होता है।
लेकिन जो मुक्ति में साक्षात होता है, परमात्मा को पाना होता है, वो तो सबसे ऊंचा होता है। तो एक हम किसी को पाते हैं, कहीं सुनते हैं, परोक्ष रूप से देखते हैं, और एक साक्षात उसको करते हैं। जब हम किसी के लिए कहें कि मैंने स्वयं राष्ट्रपति से बात की है, मैंने स्वयं राष्ट्रपति से बात की है, तो इसके जैसे दो ही अर्थ हो सकते हैं। एक है कि मैंने स्वयं बात की है, यानी दूसरे ने नहीं की है। एक ये है कि मैंने स्वयं राष्ट्रपति से, स्वयं शब्द मतलब सीधे राष्ट्रपति से बात की है, उनके किसी अधिकारी से और किसी माध्यम से, मध्यस्थ से बात नहीं की है, स्वयं राष्ट्रपति से बात की है। तो अब ये जो स्वयं शब्द राष्ट्रपति के अर्थ में घटेगा, तो यहाँ हम तब ये करेंगे, स्वयं को अगर परमेश्वर से जोड़ेंगे तो कठोपनिषद के वचन से भी कोई विरोध नहीं आएगा। ये हमने नहीं पाया, चुना परमात्मा नहीं है, लेकिन ये योगी स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होता है और मुक्ति मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अभी जैसे बद्धावस्था में हम परमेश्वर को, उसकी कृपा को कुछ रूप में तो प्राप्त करते ही हैं, उसके दिए साधनों के माध्यम से उसका हम उपयोग करते हैं, तो एक तरह से हम उसकी कृपा को पाते हैं, परमात्मा की कृपा को अभी भी पाते हैं, लेकिन अभी हम परंपरा से, परोक्ष रूप से पाते हैं। और मुक्त जीव, योगी लोग उसको स्वयं साक्षात उसको अपने को पाते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ हम उस दृष्टि से देख सकते हैं। ये वैसे विचारणीय बिंदु है, पर मुझे लगता है कि यहाँ स्वयं शब्द को परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहिए, स्वयं शब्द को जीव के साथ में, योगी के आत्मा के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। तो ऐसे में अर्थ बनेगा, जब योगी का सत्य संकल्प होता है, तो सत्य संकल्प होने तक की साधना योगी की थी, तब स्वयं परमेश्वर को, सीधे परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है। परमात्मा आनंद देता है, हम छीन करके नहीं ले सकते परमात्मा का आनंद। जैसे हम फल आदि का है रस निचोड़ लेते हैं, रस पी लेते हैं, या हम अपनी इच्छा से कर लेते हैं, वो वस्तु कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे हम परमात्मा का आनंद ले लेते हैं छीन करके, ऐसा हम नहीं कर सकते। परमात्मा देता है, परमात्मा कृपा करके देता है, माता पिता के समान कृपा करके हमें अपना आनंद देता है, और जब तक वो चाहता है तब तक वो हमें मिलता है, वो नहीं चाहेगा तो हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो दो प्रश्न थे वो देखे, हमने देखे। अब आगे का प्रारंभ करें। तो देखिए, यहाँ आगे जो प्रसंग चल रहा था, महर्षि ने अद्वैतवादी और फिर शैव, शाक्त और वाममार्गियों का भी पीछे उल्लेख किया, जैनों का भी उल्लेख किया, वो एक ऐतिहासिक प्रसंग लेते हुए वो चर्चा कर रहे हैं। और बताया कि ये जो पोप लोग थे, यानी जो अपनी अपनी विभिन्न मान्यताओं को लोगों के सामने रख रहे थे और स्वार्थ के कारण से लोगों को बहका रहे थे, ऐसे जो व्यक्ति थे, ग्रंथों के अंदर मिलावट कर देते थे, अपने अपनी बातों को ऋषियों के नाम से कर देते थे, वो प्रसंग महर्षि ने बताया। और इसी में आगे महर्षि बात को रख रहे हैं, इसको थोड़ा ऐतिहासिक रूप से भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये मेरी पुस्तक में पृष्ठ 356 के ऊपर, तो महर्षि कहते हैं कि राजा भोज के राज्य में, प्रसिद्ध राजा है राजा भोज, व्यास जी के नाम से मार्कंडे और शिव पुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण, तो नाम व्यास जी का लिखा कि व्यास जी ने इनको बनाया। व्यास जी की बहुत प्रसिद्धि रही है, उसके नाम से व्यासपीठ है। वैसे तो ये एक पद भी है ऐसा माना जाता है, और बहुत सारे व्यास हुए हैं, लेकिन और हमारे योग दर्शन का व्यास भाष्य करने वाले और महाभारत वाले, ऐसे और भी ग्रंथों के रचयिता जो व्यास माने जाते हैं, तो वो बहुत प्रसिद्ध और प्रामाणिक व्यक्ति थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। तो उनके नाम से मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण की, अब इसमें अपने नाम नहीं रखे इन्होंने, ये बनाकर खड़ा किया था, ऐसे ही बना दिया। उसका समाचार राजा भोज को होने से उन पंडितों को हस्तच्छेदनादि दंड दिया। तो राजा भोज को जब पता लगा, उनको था कि ये मिलावट कर रहे हैं, ये दूसरों के ऋषियों के नाम से, व्यास जी के नाम से कुछ का कुछ कर रहे हैं। तो व्यास जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनकी अपनी मान्यता है, उन्हीं के नाम से और दूसरा ग्रंथ बना देना, ये छल कपट का व्यवहार है, ये गलत व्यवहार है। तो कितना कठोर दंड दिया, हाथ काट दिया कि जिन हाथों से तुमने ये काम किया है, उन हाथों को काट देंगे कि आगे कभी नहीं करो इसको। और दूसरे भी इस बात से समझ करके ऐसे गलत कार्यों को ना करें। तो देखिए, हमारे प्राचीन शास्त्रों में और प्राचीन परंपरा में
दंड की कठोर व्यवस्था रही है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थ को थोड़े से छोड़ता नहीं है। ये मानवता के आधार पर हम कहें कि बहुत मृदु दंड देना चाहिए, ऐसा नहीं देना चाहिए, ये ईश्वर की आज्ञा के विपरीत है, किसी के हाथ काट लेना या किसी को फांसी दे देना, ऐसा नहीं है। ये तो ईश्वर ने भी व्यवस्था की है, हमारे ऋषियों की व्यवस्था है कि एक व्यक्ति, अब ये जो जिन्होंने ये व्यास जी के नाम से मार्कंडेय और शिव पुराण बना दिए, ये दया के योग्य है व्यक्ति, जिसने अन्यों को भ्रमित करने के लिए ये सब कर दिया। क्यों? कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, अपनी गलत बातें आ जाए, अपना प्रयोजन सिद्ध करते रहो और दूसरों की हानि पहुंचाते रहो। तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि गलत बातों को बताने बोलने वालों को रोके, उनको दंडित करें। और विशेष रूप से दूसरों के नाम से अगर कोई चीज हो, आज भी ये धोखाधड़ी कहलाएगी। आज अगर कोई किसी पुस्तक को बना दे या कोई सोशल मीडिया पे लेख डाल दे किसी और के नाम से, किसी बड़े विद्वान वैज्ञानिक या किसी अधिकारी, किसी संसद सदस्य या ऐसे किसी के भी नाम से कर दे और गलत उसकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करे, तो ये दंडनीय अपराध में आता है। ये दूसरों को ठगने के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है और कठोर दंड दिया जाता था। तो हस्तच्छेदन आदि दंड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रंथ बनावे, वो काव्य प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे, विद्या के प्रेमी थे, ग्रंथ बने उसको रोकना नहीं चाह रहे थे। तो काव्यादि ग्रंथ बनाए तो अपने नाम से बनावे। तो ग्रंथ बनाने की बात नहीं थी कि ठीक है उनकी हम कोई कहने लगे जी हम किसी की मान्यता है, वो दूसरों तक बताना चाहते हैं तो उनको अधिकार होना चाहिए, दूसरों तक बताए पहुंचा सकता है। सबकी लोगों की अलग अलग मान्यताएं विचार होते हैं, तो जैसे किसी अन्यों को अधिकार है अपने विचार का फैलाने का, तो इनको भी होना चाहिए। ठीक है, वो तो स्वीकार्य है। इसलिए इन्होंने कहा कि ग्रंथ बनाए तो अपने नाम से बनाए। आप व्यास जी के नाम से क्यों बना रहे हो, दूसरों के नाम से क्यों बना रहे हो? पूर्व जो आज है नहीं उनके नाम से क्यों बना रहे हो? आज कोई सुभाष चंद्र बोस या तो अन्य ऐसे अपने किसी महापुरुष या क्रांतिकारी के नाम से पुस्तक बना दे, कोई पत्र लिख दे, कहे जी ये उनका है, तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी मानी जाती है कि उनकी छवि खराब करने के लिए या उनके नाम से कुछ ऐसी बात जो कि गलत प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हो, क्योंकि इसमें असत्य है, ये अन्याय है, ये पक्षपात है, ये अधर्म है, ये दंडनीय है, ये पाप है। तो इसलिए इनको दंड दिया और कहा कि यदि कोई ग्रंथ बनाना है तो आप अपने नाम से बनाओ। तो किसी को अभिव्यक्ति से साहित्य लिखने से मना नहीं किया गया। अब कोई कहने लगे जी इन्होंने इतने ग्रंथ बनाए हैं, देखो संस्कृत के श्लोक बनाए हैं, काव्य है, और साहित्यिक दृष्टि से विवेचना करने लगे, देखो ये अलंकार दिया है, देखो ये इतनी अच्छी बात कही है। ठीक है, वो अच्छी बातें हैं, श्लोक बनाए, काव्य है, सब कुछ वो अपनी जगह, उसका निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं। आप दूसरों के नाम से क्यों दे रहे हो, ऋषियों के नाम से क्यों दे रहे हो? आप अपने नाम से दीजिए ना। तो अपने नाम से आप दीजिए, कलाओं का विस्तार कीजिए। आपकी कोई गलत बात है तो भी आप अगर रख रहे हैं तो कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से, तो कहा कि ग्रंथ बनाए तो अपने नाम से बनाए, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। ये धोखाधड़ी है। तो इन लोगों ने ऐसा बहुत किया है। उस समय नियंत्रण नहीं था इतना, लोग अपने से कर देते थे और लोगों को बहका देते। तो ये कहाँ से पता लगा? तो महर्षि अब इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं कि यह बात राजा भोज का बनाया संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है। तो ऐसा उस समय रहा होगा, आज भी उपलब्ध होगा, हो सकता है, मेरे को नहीं जानकारी है, कि लिखी थी कि जो ग्वालियर राज्य के भिंड नामक नगर के, तो भिंड एक जिला है, अभी मध्य प्रदेश में है, वो ग्वालियर के एक क्षेत्र का आता है, भिंड मुरैना करके आज भी प्रचलित है। पीछे डाकुओं का इलाका माना जाता था, चंबल का इलाका ऐसा। तो भिंड मुरैना जो ये ग्वालियर राज्य में आता होगा उसके अंतर्गत। तो भिंड नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है। तो जो परंपरा से पुरोहित रहे होंगे, ग्रंथ होंगे, लिखे जाते होंगे इतिहास, वो परंपरागत उनकी संपत्ति के रूप में वो रखा करते थे, सुरक्षित रहे उनके घर में, जिसको लखुना के राव साहेब, तो ये लखुना जगह का नाम है, वहाँ के राव साहेब कोई प्रशासक या राजा या छोटे राजा होंगे, और उनके गुमाश्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आंख से देखा है। इन्होंने स्वयं देखा और महर्षि को बताया। गुमाश्ते जो है, गुमाश्ते मतलब प्रतिनिधि होता है या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, या उत्तराधिकारी को भी गुमाश्ते बोलते हैं। तो ये रामदयाल जी चौबे हो सकता है उनके नियुक्त अधिकारी हों। उन्होंने अपनी आंख से देखा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि, अब ये मिलावट वाली बात को बता रहे हैं
कि व्यास जी ने 4,400 और उनके शिष्यों ने 5,600 अर्थात 10,000 श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था। भारत का मतलब ये महाभारत का है। महा मतलब बड़ा होता है, भारत मतलब ये जो भरत के नाम से ये देश भी भारत कहलाता है। उसका इतिहास उसमें आया है, उसके घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है, तो भारत के नाम से प्रसिद्ध था। ये महाकाव्य काव्य है। तो ये लिखा है कि इसके रचयिता व्यास जी माने जाते हैं। तो व्यास जी ने स्वयं तो 4,500 श्लोक बनाए थे। 4,400 4,400 श्लोक बनाए थे। और उनके जो शिष्य थे, अब वो उनसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने निर्देश किया होगा। तो शिष्यों के बनाए हुए को भी हो सकता है, अगर उनसे जुड़े हुए हों, उनके अनुसार बनाया, तो मान सकते हैं कि भाई व्यास जी की रचना है। नहीं तो अगर व्यास जी चले गए हैं, उसके बाद में शिष्यों ने बनाया, तो वो फिर उनकी बात है और उन्होंने उसके साथ में जोड़ दिया। तो व्यास जी ने तो 4,400 बनाए, फिर उनके शिष्यों ने 5,600 यानी जो बचे हुए थे, तो 10,000 के 10,000 श्लोकों का ये महाभारत बनाया। तो व्यास जी के तो 4,400 थे, शिष्यों के 5,600 थे, ऐसे 10,000 का बनाया। आगे लिखते हैं कि वह महाराजे विक्रमादित्य के समय में 20,000 का हो गया। विक्रमादित्य राजा भोज से पहले के थे, पीछे भी वर्णन आया था। तो उनके समय तक 20,000 श्लोक हो गए, दुगना हो गया। अब हम यूँ कहेंगे तो दुगना हो गया, और यूँ कहेंगे कि मिलावट कितने प्रतिशत हुई है, तो 100% मिलावट हो गई। 1,000 में 1,000 में 10,000 में 10,000 और मिला दिए, 20,000 हो गए। और महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिता के समय 25,000 हो गए, 20 से 25 हो गए और 5,000 मिल गए। और मेरी आधी उम्र में, होंगे लगभग 50 वर्ष के, आधी उम्र में 30,000 श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। अभी भारत से महाभारत हो गया। तो ये 3,000 वर्ष, 3,000 श्लोकों का हो गया। 30,000, 30,000 श्लोकों का हो गया, तो 10 से 30 हो गया। तो कहते हैं कि जो ऐसे ही बढ़ता चला, तो महाभारत की पुस्तक एक ऊंट का बोझ हो जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता, उसको ऊंट पर रखना पड़ेगा, इतना ज्यादा हो जाएगा। और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रंथ बनावेंगे, तो आर्यावर्तीय लोग ब्रह्मजाल में पढ़ के वैदिक धर्म विहीन होकर भ्रष्ट हो जाएंगे। तो देखिए, ये 30,000 तक का राजा भोज के समय का है। और आज ऐसा कहा जाता है कि वो 1,00,000 श्लोक हैं उसमें लगभग। तब से भी कितना बढ़ गया है, 30,000 से 1,00,000 हो गया। और मूल का अगर देखें तो 10,000 से 1,00,000 हो गया, 10 गुना हो गया। 900% उसमें मिलावट हो गई है, दूसरी चीज़ें डाली गई हैं। उसमें कुछ अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत सारे विवाद आ जाते हैं कि वास्तविक है या नहीं है। अब उपलब्ध हो रही है वो तो बहुत ज़्यादा है, और उनमें भेद भी हैं, अलग अलग की प्रतियां होती हैं, उनमें कुछ भिन्नताएं रहती हैं। कोई दक्षिण भारत में कुछ है, पूर्व भारत में अलग है, उत्तर भारत में अलग है, किसी दूसरे देश में कहीं उनके पुस्तकालय में रखी हुई है, वहाँ की पुरानी, उसमें कुछ और है। ग्रंथ का नाम वही है, लेकिन उसमें भिन्नता आ जाती है, क्योंकि आज की तरह से नियमित उतना नहीं था। लोग लिखते थे, कुछ किसी ने जोड़ दिया, हटा दिया, ये थोड़ी अव्यवस्था रही है। इसलिए बहुत से लोग इसमें संदेह भी पैदा करने लगते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो दूसरी चीज़ें मिला देते हैं। तो ये इसको राजा भोज ठीक नहीं मानते थे। और ये जो ऋषियों के नाम से पुराण आदि ग्रंथ बनाएंगे, तो आर्यावर्त के उनके जो प्रजा थी, वो भ्रमित हो गई कि ये बात ठीक है, वो बात ठीक है। आज देखिए ना, कितने प्रसंग आ जाते हैं कि भाई हमारे वैदिक धर्मी या हमारे आज के नाम से हिंदू कह देते हैं उनको, तो जो आर्य थे, प्राचीन परंपरा थी, वो मानती क्या थी? तो उसके अंदर कितनी कई चीज़ों के विवाद है। वो मद्य पीते थे या नहीं पीते थे। अब कोई भी किसी ग्रंथ से पुराने में से उठा के बोल देता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। मांस खाते थे या नहीं खाते थे, गो मांस खाते थे या नहीं खाते थे। ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे आज भी प्रचलित हैं। मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करते थे। तो एक देवता को मानते थे, अनेक देवता को मानते थे, ईश्वर का स्वरूप क्या मानते थे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे। तो जब हम प्राचीनता में जाते हैं, तो ये जो मिलावट वाले ग्रंथ है, ये भी प्राचीनता में आज आ जाते हैं। और ऐसे में हम अगर कुछ पूर्व प्राचीन वालों को लेते हैं, तो ये दूसरे ग्रंथ आ जाते हैं, और कोई भी विपक्षी उठा करके देता है, देखो ये आपका ये भी प्राचीन ग्रंथ है, ये इसके नाम से लिखा हुआ है, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। तो ये जो सारी सारी बातें हैं, ये कितना भ्रमजाल आज फैला हुआ है, कितना निंदित कर दिया है ऋषियों को, प्राचीन परंपरा को। और इसमें
जो स्वार्थी लोग होते हैं, अपने मत को बढ़ाना है, दूसरे के मत को नीचा दिखाना है, तो वो भी घुस जाते हैं अंदर, और घुस करके और उन्हीं के ग्रंथों में अंदर कर देते हैं। तो जैसे अपने अपने अंदर जा कर के और अपनी ही हानि, मतलब दूसरों की हानि करने की एक रीति होती है, उसका प्रयोग आज भी किया जाता है, उस समय भी बहुत किया गया, और इसीलिए महर्षि को इतना सब कुछ लिखना पड़ा और कहना पड़ा। सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ बनाना पड़ा उसकी समीक्षा में, और उसमें बहुत जगह उन्होंने कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि ये लोग क्षमा के योग्य नहीं हैं, जिन्होंने इतना इसका नाश कर दिया है और इतनी विचित्र स्थिति बना दी है कि उसको निंदित ही निंदित करने वाले हैं, और जिसको वैदिक धर्म के विपरीत कितने लोग हैं वो तो इसको खंडन करेंगे ही, और वो ऐसी ऐसी चीज़ों को ही लेते हैं। अब महर्षि और महर्षि की परंपरा वाले लोग कब तक उतना उत्तर देते रहेंगे कि भाई ये गलत है, ये यूं गलत है, और चूंकि बहुत सारे हिंदू उनको मानते हैं, ये एक बड़ा वर्ग उनको मानता है, तो कहते हैं देखो ये लोग तो मानते हैं उसको, तो वो प्रक्षिप्त हैं, ये बात गलत है, कैसे निर्णय हो, इनकी छटनी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए प्राचीन काल में राजा का ये कर्तव्य होता है कि समाज में भ्रांति ना फैले, विज्ञान के, ज्ञान के, विद्या के विपरीत चीजें ना फैलें, क्योंकि इससे समाज का बहुत बुरा होता है। आज भी कुछ गलत बातें जैसे सोशल मीडिया पे प्रसारित की जाती हैं, तो उसके लिए प्रतिबंध की विधान लाना पड़ रहा है ना। कोई कुछ भी बना के नकली और गलत बातें प्रसारित कर देते हैं लोगों को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए, कौन रोकेगा उसको? सबको समझ नहीं होती है, लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो राजा को रोकना होता है, प्रशासन को रोकना होता है, ये एक सामूहिक दायित्व है, ये राजा का दायित्व है। इसलिए राजा भोज ने इनके हाथ पैर भी काट दिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रोका, कम हुआ होगा, लेकिन इसके बाद भी लोग गलत कार्य करते हैं, जैसे आज भी प्रशासक के होते हुए भी गलत कार्य करते हैं। लेकिन रोकना तो होता है, रोकना तो चाहिए, उसमें नियम होना चाहिए, नहीं तो लोगों की बहुत बड़ी हानि होती है। और महर्षि इसी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि ये जो दूसरों ने इतनी हानि कर दी है, गलत गलत बातें लिख दी हैं, गलत अर्थ कर दिए हैं, उसको समझो, प्रमाणों के आधार पर सही बात को मानो और मनाओ, जानो और जनाओ, तो ये वैदिक धर्म से विहीन होकर के भ्रष्ट हो जाएंगे। और आज भी हम देखेंगे कि जो वैदिक धर्मी रहे हैं, उस परंपरा के हैं, वो थोड़े से प्रगतिशील भी हैं, पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं। बोले जब उनको उनके ग्रंथों की गलत बातें जो लिखी हुई हैं बाद की दिखाई जाती हैं, दूसरे दिखाते हैं, वो भी सोचने में पड़ जाते हैं, अच्छा ये बात लिखी है, हम तो अपने को अच्छा समझते थे, ये ऐसा ऐसा लिखा है। और उपलब्ध हो जाते हैं ग्रंथ, वो देखते हैं, हाँ ये लिखा है। अब दूसरे जो गलत अर्थ बताते हैं और जो चीज़ें बताते हैं वो दिखती हैं, हाँ ये तो है, तो लगता है कि दूसरे सच कह रहे हैं, तो उसमें मत परिवर्तन भी करते हैं, धर्मांतरण भी करते हैं। कितना बड़ा आज ये आतंक बना हुआ है और कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ग्रंथों को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। महर्षि ने इस बात पे बहुत जोर दिया, जितना वो कर सकते थे बताया, क्या गलत है क्या सही है, तो ये बहुत बड़ा काम है। हम केवल इस आधार पर नहीं चल सकते कि कोई संस्कृत में लिखी हुई बात है, किसी ऋषि के नाम से लिखी हुई बात है और बाद का ग्रंथ है, हम उसको मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सही का निर्णय महर्षि ने बहुत कसौटियाँ दी हैं। अंततः तो वेद से होता है, सृष्टि क्रम से होता है, विज्ञान से होता है, आत्मा की पवित्रता से होता है, ये बहुत सारी कसौटियाँ महर्षि ने दी है। तो इसमें हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन आज स्थिति में वो जो गलत ग्रंथ थे उन्हीं को लोगों ने अपना लिया है, और अगर उसके बारे में हम कुछ बोलते हैं कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो उन्हें लगता है जैसे कि हम उनकी श्रद्धा पे चोट पहुंचा रहे हैं, हम उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कोई शत्रु हैं, या तो ये दूसरे विधर्मियों के द्वारा प्रेरित या उनसे प्रभावित लोग हैं। अच्छे लोग, अपने लोग भी बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनका भी आग्रह हो जाता है उन ग्रंथों के प्रति और उसके प्रति। तो बड़ी जटिल और विचित्र स्थिति है, लेकिन महर्षि उसका दिग्दर्शन कर रहे हैं कि देखो कैसा कैसा हुआ था, और ये लोग गलत लोगों ने किस किस तरह से हमारे को भ्रष्ट किया है। आगे महर्षि लिखते हैं कि इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ कुछ वेदों का संस्कार था, क्योंकि राजा भोज ने प्रयत्न किया, गलत बात को रोकने का प्रयास किया एक अच्छे व्यक्ति की तरह। लेकिन महर्षि का कहना है क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं जानते थे, जितना जाना उन्होंने उसके हिसाब से किया, उनको कुछ कुछ वेदों का यानी सही परंपरा का ज्ञान था। इनके भोज प्रबंध में लिखा है कि, अब उनकी प्रगति या उन्नति को भी बता रहे हैं कि तकनीक को भी उन्होंने किया, ये भी वेदों के अनुकूल चीजें, ये तकनीक आदि चीजें वो वेद के अनुकूल है। तो इसमें कहा कि भोज प्रबंध में लिखा है। तो देखिए भोज प्रबंध के नाम से बहुत सारे ग्रंथ आज उपलब्ध होते हैं, लेकिन आज जो उपलब्ध है भोज प्रबंध, वो कवि वल्लाल का
मिलता है, उसके भी दो प्रतियां मिलती हैं, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा भेद है। तो उसके अंदर ये श्लोक नहीं मिलता है। ये आगे जो एक श्लोक है, दो पंक्तियां हैं, ये आज जो उपलब्ध भोज प्रबंध है उसमें नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर उसका कोई संदर्भ नहीं दिया है कि ये उसके कहाँ का है, कोई उसकी संख्या वगैरह जैसे लिखते हैं, ऐसे श्लोक की संख्या किस अध्याय का और कौन सा श्लोक है वो लिखा हुआ नहीं है। आज के भोज प्रबंध में ये नहीं मिलता है। भोज प्रबंध कई हैं, तो महर्षि के समय में कोई अन्य भोज प्रबंध रहा होगा जिसमें ये उपलब्ध होगा, और उसके आधार पर महर्षि ने दिया है, क्योंकि महर्षि ने प्रतिज्ञा की है कि मैं उन ग्रंथों के या उनकी मान्यता वाले जो हैं उनके और उन्हीं के अर्थों के अनुसार ही मैंने प्रस्तुत किया है। तो ये ऐसे ही तो महर्षि ने बना के लिखा नहीं होगा। तो वो ग्रंथ आज हमारे को उपलब्ध नहीं है जिसमें ये श्लोक मिले। पर उसमें अच्छा, दूसरा जो उपलब्ध होता है वो राजा भोज का बनाया हुआ नहीं है। महर्षि राजा भोज के बारे में कहते हैं कि इनके भोज प्रबंध में लिखा है, नाम भी राजा भोज है और उनका भोज प्रबंध है, ग्रंथ के लिए प्रबंध। जैसे आजकल शोध प्रबंध शब्द बोलते हैं, शोध लिखा जाता है, ग्रंथ होता है, तो शोध प्रबंध, ऐसे भोज प्रबंध ये लिखा हुआ है। पर जो लिखा है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। ये श्लोक है, घट्यैकया क्रोश दशैकम अश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम। उस समय की तकनीक के बारे में बताया जा रहा है, और ये हमारे लिए इस बात का भी संकेत है कि ये जो तकनीक की चीजें हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, वो वेद सम्मत है। तो दो चीजें हैं, एक तो वाहन की बात है और दूसरा पंखे की बात है। तो क्या कहते हैं, घट्यई गया, तो एक घटी के द्वारा। घटी शब्द जो है, जैसे आज घड़ी बोलते हैं, घंटा भी बोल देते हैं, तो मैं उस समय है, ये समय बताया गया, वो 24 मिनट का समय है, उसको महर्षि ने कच्ची घड़ी लिखा है। तो कच्ची घड़ी है तो पक्की घड़ी भी होती है। तो पहले एक घड़ी 24 मिनट की हुआ करती थी, तो और बाद में 60 मिनट की हो गई, तो वो प्रचलित हो गई, एक घंटा 60 मिनट का, उसको पक्की घड़ी कहने लग गए। पर सामान्यतः वही प्रचलन है। तो जो 24 मिनट की घटी या घड़ी थी, वो कच्ची घड़ी कहलाती है। तो यहाँ जो लिखा है वो 24 मिनट, घटी का यहाँ घटी थी मतलब, तो 24 मिनट लिया जाएगा। क्रोश दशैकम अश्व, एक अश्व है जो 11 कोस चल जाता है। अब ये शब्द तो अश्व है, लेकिन अश्व का क्या मतलब है, तो का सुकृत्रिमो, ये अश्व कैसा है, अच्छी तरह से लेकिन कृत्रिम है, करके बनाया हुआ है, निर्मित है। कृत्रिम का मतलब निंदित ही नहीं होता है। अब जो हमारे वाहन है वो कृत्रिम है, एक अश्व होता है जो स्वाभाविक होता है, जंतु है जो उस पर भी बैठ के यात्रा करते हैं, दूर दूर तक, क्रोस तक जाते हैं, कोसों तक जाते हैं। तो ये कृत्रिम था, जैसे कि आजकल के मोटरसाइकिल कहते हैं, स्कूटर कह लें, या अन्य कोई ऐसा वाहन जो घोड़े जैसा दिखता हो और उस पर हम बैठ करके जाते हैं। तो ऐसा एक सुकृत्रिम उन्होंने अश्व बनाया। अब देखिए, नाम तो अश्व है लेकिन ये कृत्रिम है। जो गति करता है, आगे बढ़ता है, उसको अश्व बोलते हैं, व्याप्त करता है आगे आगे जाता है, ये सुकृत्रिम हो। तो ये गच्छति मतलब चलता है, जाता है, क्या 11 कोस तक जाता है, चारु गत्या, गति कैसी है उसकी, बहुत अच्छी है, चारु गति है, सुंदर गति है। यानी चलने में भी हमें आराम चाहिए होता है, बहुत अच्छी तरह से जाता है, कोई रुकावट नहीं है, हमारा वाहन बार बार रुक जाए, अटक जाए, कुछ हो तो अच्छा नहीं लगता है। वो सीधे सीधे चलता है तो सुंदर चारु लगता है, हम प्रसन्न होते हैं, निर्बाध रूप से जाते हैं, यानी अच्छा था बहुत। ये तकनीक की बात है। तो हम वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रकृति और इसको ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वायुम ददाति व्यजनम, व्यजन कहते हैं पंखे को, और हाथ वाले को भी कहते हैं, आजकल जैसे हमारे छत पे या दीवार पे पंखे होते हैं बिजली से चलने वाले, ऐसे। तो ऐसा एक पंखा बनाया जो वायुम ददाति, वायु देता है। अब हाथ वाले पंखे होते हैं वो तो हम चलाते हैं ऐसे, तो ये अपने आप देता है। तो वायुम ददाति सुपुष्कलम, पुष्कल कहते हैं पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में, सुपुष्कलम बहुत अच्छी मात्रा में। जब हम कहते हैं कि इसको पुष्कल मात्रा में वस्त्र धन आदि, मतलब जितना चाहिए खूब पर्याप्त मात्रा में दे, तो सुपुष्कल वायु देता है। वायुम ददाति व्यजनम सुपुष्कलम विना मनुष्येण चलत्यजस्रम, और मनुष्य के बिना वो अजस्र यानी लगातार चलता रहता है।
तो मनुष्य भी पंखा चलाते हैं, जैसे हम हाथ का चलाते हैं, ये तो है ही। और पुराने राजा महाराजा या जो धनिक लोग होते थे, उनके कमरों के अंदर पंखे रहते थे। आज भी हम पुराने देख सकते हैं, तो वो ऊपर लटके हुए रहते थे और उसमें कपड़ा या दूसरी चीजें होती थी, वो हिलते थे। वो ऊपर ऊपर से यूं यूं नीचे हिलते थे, और बाहर व्यक्ति बैठा हुआ उसको रस्सी से खींचता रहता था, चलाता रहता था, सेवक बाहर हिलाता रहता था और वो हिलता रहता था और अंदर हवा चलती रहती थी। लेकिन मनुष्य चलाता था तो चलता था, और मनुष्य ने बंद किया तो रुक जाता था। ये ऐसा था कि बिना मनुष्य के चल रहा है, कोई मनुष्य नहीं चला रहा है उन पंखुड़ियों को, पंखों को, वो अपने आप चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। तो ये कला की बात थी, और इसमें ऊर्जा चाहिए, वो चाहे हम बिजली से लेते हो, अन्य कोई ईंधन हो, जिस भी तरह का हो, लेकिन कोई ना कोई ईंधन होगा, ऊर्जा ली गई है और ये चलते थे। तो महर्षि कहना चाहते हैं, देखो उनके समय में ये तकनीक थी, ऐसा था। तो हिंदी के बाद अब महर्षि की लिखी हुई देखते हैं कि राजा भोज के राज्य में और पास ऐसे शिल्पी लोग थे। तो उनके पास में, राजा भोज के पास में ऐसे शिल्पी लोग थे। तो महर्षि एक शिल्पी शब्द का प्रयोग करते हैं, और शिल्पी मतलब जो कला वाले होते हैं, इस तरह की चीज़ों को करते हैं। आप देखिए, बंगाल में अभी चुनाव हुए हैं, और वहाँ यूँ कहा जाता है भाई वामपंथियों ने, इन्होंने उद्योग धंधों की कमी कर दी। हम तो इधर उद्योग धंधे कहते हैं, वो बंगाली जब अपनी भाषा में बोलते हैं, हमने शिल्प को कम कर दिया, शिल्प शब्द का प्रयोग करते हैं। वही संस्कृत से ऐसा गया हुआ है, बंगाली में आज भी शिल्प शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो सारा तकनीक थी, उद्योग धंधे थे, उत्पादन था, जनता के लिए सुख सुविधाएं आने जाने की, और जो भी चीज़ें होती हैं, वो शिल्प कहलाता है, और उसको बनाने वाला वो शिल्पी कहलाता है। अब सामान्यतया इधर हम उत्तर भारत में शिल्पी का मतलब ये ले लेते हैं कि जो बनाने वाला है, जैसे कि कोई मूर्ति को बनाने वाला है तो कहते हैं वो शिल्पी है, ये शिल्पकार है। लेकिन ये केवल वहीं तक सीमित नहीं था, सब उद्योग धंधे तकनीक ये शिल्प के अंतर्गत आता है। विमान है, नावें हैं, जहाज हैं, कुछ भी चीजें हैं, खोदने की मशीनें हैं, जैसे जेसीबी वगैरह होता है, कुछ भी चीजें हैं, क्रेन है, ये सब के सब शिल्प के अंतर्गत आते हैं। उद्योग धंधे उससे बनी हुई चीजों, तकनीक के अंदर आता है, टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो उनके पास राजा भोज के समय में ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार, एक यान, यानी घोड़े के आकार का एक यान कला यंत्र युक्त बनाया था। तो इसको घोड़ा क्यों कह दिया गया? क्योंकि घोड़े के आकार का था। ये घोड़े जैसा ही लगता है, मोटरसाइकिल आदि हो, छोटा लगता है, या तो यूं कहो कि छोटे हिरण जैसा लगता है, बड़ी भी होती है, छोटी बड़ी मोटरसाइकिल होती है। तो शेर क्या है, जैसे शेर की सवारी कर रहे हैं या तो घोड़े की सवारी कर रहे हैं। तो ऐसा कला यंत्र युक्त बनाया था। ये तो कला और शिल्प इसके अंतर्गत है कि जो एक कच्ची घड़ी में, यानी 24 मिनट में 11 कोस चलता था, और 1 घंटे में 27.5 कोस जाता था। तो 11 है एक घटी में, 1 घंटा यानी 60 मिनट वाला जो 1 घंटा होता है, वो 2.5 घड़ी में, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। क्योंकि 24 24 48 हो गया, और 12 और जोड़े आधे, यानी तो 2.5 गुना हुआ, तो ये 60 मिनट होते हैं। तो ये 11 कोस का भी 27 कोस ऐसे ही हुआ, तो 11 दूने 22, और 5.5 और जोड़ दिया तो 27.5 लिखा है ना इन्होंने, तो 11 11 दूने 22 हो गया, हाँ, 22 और 5.5, तो ऐसे करके 27.5 कोस जाता है। तो इसको मोटा मोटा अगर हम समझें, किलोमीटर में आज उस तरह समझ में आता है, तो कोस में, एक कोस में 2 मील माने जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 27 कोस माना है, 27 कोस माना है महर्षि, 27.5, तो 27 से हम देख लेते हैं। तो 27 कोस है, इसमें 54 मील होते हैं, 27 का दुगुना करेंगे 54 मील होते हैं, और 54 मील में लगभग 85 किलोमीटर होता है। ये 27 कोस का है, तो 27.5 का आप थोड़ा और जोड़ लीजिए, तो लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। अच्छी गति है, मोटरसाइकिल आदि इस गति से आज जाते हैं, तो आज भी अच्छी गति है, इससे ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। तो इस तरह की गति वाला वो वाहन बनाया था, एक बात हुई। और साथ में कहा कि वह भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था, ये एक विशेषता देखिए। तो भूमि में यहाँ चलता ही, और अंतरिक्ष में मतलब हवा में भी, ऊपर से भी जा सकता था। आजकल भी इस तरह के बनने लग गए हैं, और आज भविष्य में आने वाले हैं, ऐसी संभावना है कि ज़मीन पे चल रहे हैं, और अगर हम उसको चाहें तो उससे थोड़ा उड़ के ऊपर जा कर के भी जा सकते हैं। कहीं भीड़ है और कहीं जाम लगा हुआ है, तो यूँ ऊपर से भी जा सकते हैं। कुछ उसके जैसे भी विधि विधान होंगे, आगे आएंगे, विमान की तरह भी उड़ने की स्थिति रहती है। महर्षि ने तो ऐसे विमानों का उल्लेख किया है प्राचीन काल का,
कि जो जल थल नभ तीनों में चलते थे, पानी में भी चल लेते हैं। आज भी कई ऐसे वाहन हैं, हेलीकॉप्टर जैसे बने हुए हैं, सेनाओं के पास हैं, अन्य जगह, कि वो उड़ भी लेते हैं हवा में और पानी पे भी चल लेते हैं। पानी के अंदर है, ऐसे चले जाएं, पानी के ऊपर चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं, और भूमि पे चल रहे हैं, सड़क पे जैसे चलते हैं। तो ऐसे सब तरह सब जगह चलने वाले ऐसे विशिष्ट यंत्र थे, जैसे आज भी हैं। तो ये भूमि और अंतरिक्ष में भी जाता। अब अंतरिक्ष जो है, एक तो एक सामान्य ऊपर, एक बहुत ऊपर तक। तो हमारे पीछे की हम परिकल्पना जो करते हैं, सुनते हैं, ये जो अंतरिक्ष में आते हैं, अन्य लोकांतरों में जाने वाले वाहन भी थे, जैसे आज भी जा रहे हैं, लेकिन आज भी बड़ी कठिनाई है, लेकिन उस समय बहुत सरलता से और छोटे जाते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए आजकल लोग कितना पैसा लगाते हैं। अभी सुना है कि सीटें भर रहे हैं लोग बाग, कि सीटें रिजर्व हो रही हैं, उसमें करोड़ों अरबों रुपए लोग दे दे करके उसमें सीट बुक करा रहे हैं, अरबों रुपए दे करके। सोचिए, उसमें से कुछ छटेंगे और फिर जाएंगे। तो अंतरिक्ष में आना जाना बड़ा रुचिकर है, बहुत साहस का काम है, विशिष्ट। तो उस समय भी आना जाना जो था तो ये भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था। और दूसरी पंक्ति में पंखा का कहा, और दूसरा पंखा ऐसा बनाया कि बिना मनुष्य के चलाए, कला यंत्र के बल से नित्य चला करता था। ये कला यंत्र यही है, कल पुर्जे जो कारखाने, इस दृष्टि से। और पुष्कल वायु देता था पर्याप्त मात्रा में। आगे कहते हैं, जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। क्योंकि वो लोग ये अभिमान करते हैं कि हमने ये तकनीक बनाई, हमने ये दिए, तुम कहाँ जानते थे, हमारी खोज है, हम बुद्धिमान हैं। और फिर बेचते भी हैं, धन भी कमाते हैं सब। तो बोले ये मिथ्या अभिमान में नहीं जाते। जो आर्यावर्त देश था, ये तकनीक में भी उच्च था। और तकनीक कोई बुरी बात नहीं है, इनका उपयोग हमें करना चाहिए जीवन की सुख सुविधा के लिए, प्रगति के लिए, अच्छाई के लिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं, प्रसंग को आगे और देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।